KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नज़रिया हमारा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूँ शकील सिद्दीकी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में काफ़ी खलफिशार देखने को मिल रहा है। कभी वसीम रिजवी के बयानों को लेकर तो कभी औकाफ के घोटालों को लेकर। मौजूदा वक्त में दो फाड़ होते नज़र आ रहे हैं। एक वो जो औकाफ को बचाने वाले लोग हैं और एक वो जो औकाफ का सौदा करने वाले लोग हैं। जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा वक्त की करबला हुसैनी के जो जंगम रोड पर स्थित है लखनऊ में, और उस करबला में वाक़े शहजादी खदीजतुल कुबरा का रोज़ा, जिसे लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। उसकी पहली मुतवल्ली जो 1983 में थी गैतियारा, और उसके बाद मौजूदा वक्त में जो मुतवल्ली है कल्बे हुसैन, उसको कब बन। इस मामले में तफसील से जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं अल्लामा ज़मीर नकवी साहब की तरफ, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी रहे हैं और वक्त के मामलों के जानकार भी हैं। जैसा कि आपने देखा कि शिया वक्फ बोर्ड में औकाफ की ज़मीनों को लेकर मामला हो या करबलाओं को लेकर हो या मस्जिद या दरगाहों को लेकर, तमाम तरह की सौदेबाजी कई दशकों से होती चली आ रही है और मौजूदा वक्त में ये ज़्यादा बढ़ती है। इसी सिलसिले में वफ़द की करबला जो बालागंज में स्थित है, करबला हुसैनी के नाम से जानी जाती है, उस करबला में शहजादी खदीजतुल कुबरा का रोज़ा है। उस रोज़े को लेकर दो लोगों के बीच एक विवाद शुरू होता है। गैतियारा जो जब उस वक्त जब वो मुतवल्ली हुआ तो उन्होंने उस रोज़े को वफ़द की संपत्ति माना, लेकिन उसके बाद में वो अपने बयान से मुकर गई और अब उनके बाद कई और मुतवल्ली आए, लेकिन मौजूदा वक्त में कल्बे हुसैन कब्बन साहब मुतवल्ली है। तो इन दोनों के बीच में क्योंकि ऐसा सामने आया है कि उस रोज़े की सौदेबाजी औकाफ को बेचने वाले लोग कर रहे हैं, जिसे लेकर कब्बन नवाब साहब ने एप्लीकेशन दी आने में और उनके खिलाफ भी एक अपोजिशन की तरफ से भी दरख्वास्त है। तो क्या है इस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, इमाम मज़लूम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और अल्लाह से ये सारे औकाफ का ताल्लुक़ रहा करता है, और यानी 1381 साल से आले रसूल लुट रहे हैं। और उससे कबल की तारीख़ में जाइएगा, थोड़ा सा 1381 से और ऊपर चलिएगा तो बागर फिदर बाकायदा हड़प्पा की, उसको भी ज़ाती मिल्कियत बनाई गई, बनाने की कोशिश की गई। रहा भाई अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, जितनी संपत्तियां हैं, वो माले दौलत के खातिर ये सारी लूट हो रही है। और जो ट्रेंड इस वक्त चल पड़ा है कि शॉर्टकट चालों से आपके पास मकान भी हो जाए, ज़मीन भी हो जाए, गाड़ी भी हो जाए और दौलत भी हो जाए, तो अब ये संपत्तियां जो हैं, जो अपनी मजलूमी पर रो रही हैं, ये वो संपत्तियों की हैं। और मैं तारीफ उन लोगों की करूँगा कि जो इस पुरआशोब दौर में सारी दुश्मनियाँ लेकर के औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। जहाँ तक कब्बन नवाब साहब का ताल्लुक़ है, तो कब्बन नवाब साहब ने हमारा उस वक्त भी साथ दिया था कि जब वसीम रिजवी ने बड़े इमामबाड़े के ख़िलाफ़ रिट PIL किया था, तो उस वक्त भी कब्बन नवाब साहब मेरे पुष्प पर खड़े थे, खुर्शीद आगा एडवोकेट साहब मेरे पुष्प पर खड़े थे, या और भी जितने चीज़ें आई हैं, ये लोग मेरे साथ खड़े रहे और मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ हर तरीक़े से। और उन लोगों की मज़म्मत करता हूँ जिन्होंने कायद मिल्लत मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब नकवी
کے نام پر تھانے میں دباؤ بنایا اور دھرنا پردرشن کی دھمکی دیتے ہوئے غلط طریقے سے FIR درج کرائی. میں ان کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور یہ ان کا وہی کام ہو گیا جو شم روبن زیاد کر رہا تھا. ملک رائے کی حکومت کے چکر میں یعنی آل رسول کا گھرانہ ختم کیا گیا, نواز رسول کو شہید کیا گیا. اور ہمیں تو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں دوڑ رہا ہوں, یعنی ملکہ گیتی کا ایک وہیں پر وقف ہے, اور وہ وقف جو ہے 21 بیگھے کا پورا یعنی تالاب ہے جس کا خسرہ نمبر 552 ہے, اور اس سے ملحق یعنی 99 بیگھہ زمین تھی جو بھو مافیاؤں نے قبضہ کر لی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ اس کی بھی متولیہ جو تھی وہ محترمہ مہگنا آغا تھی, وائف آف عسکری ایڈوکیٹ. اور وہاں پر بھی یہی ہوا کہ کسی نے نہ FIR کرائی, اور میں نے FIR کرانے کے لیے یا کلب جواز صاحب نقوی نے جو مجھے کاغذات فراہم کیے اس کی بنیاد پر جتنی میں نے لکھا پڑھی کی, اس کے نتیجے میں یعنی آج بھی اس کا نتیجہ 0 اس لیے رہا ہے کہ میں نے شمیل شمسی سے, امیل شمسی سے سب سے میں نے کہا کہ بھائی اس سلسلے میں آؤ, میری مدد کرو. میں بیٹھا ہوا ہوں تھانے میں, کم سے کم آ کر کے FIR کراؤ اس کی. چونکہ ایک دباؤ یہاں پر ایک اخلاقی دباؤ بھی ہوتا ہے. آپ صرف مولانا کلب جواز صاحب قبلہ کے ساتھ جانے کے لیے ہیں, تصویریں کھنچوانے کے لیے ہیں, قوم میں وقت کے نام پر نیتا گیری کرنے کے لیے ہیں. کون چیئرمین بنے گا, کون ممبر بنے گا, خالی اس کا تعین آپ کرنے والے ہیں. آپ کون ہیں بھائی؟ آپ ہمیں یہ بتائیں. ہم صرف قائد ملت مولانا کلب جواز صاحب کی آواز پر لڑائی لڑ رہے ہیں. انہیں کے حکم سے یہاں سے لے کر رامپور تک FIR میں نے کرائی. انہیں نے سب کو قوم کے لوگوں کو آزمایا, انہوں نے کاغذات دیے, مگر کوئی کسی میں جسارت نہیں ہوئی کہ وہ جا کر کے FIR کرائے. مگر اس کا بیڑا میں نے اٹھایا اور میں نے کرایا. تو کلب نواز صاحب قابل مبارکباد ہیں, کم سے کم اس محاذ پر لڑ تو رہے ڈٹ کر کے, اور انہیں بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, نام بڑھوائے جانے کے لوگوں کی کوشش کی جا رہی ہے, دھمکیاں دے جا رہی ہیں کہ فلاں کا نام بڑھا دو, ڈھمک کا نام بڑھا دو. یہاں پر ایک آخری سوال یہ ہے کہ جیسا کہ کہتی آرا کا یہ کہنا ہے کہ شہزادی ختیجۃ الکبریٰ کا جو روزہ ہے وہ وقت کی سمپتی نہیں ہے, جبکہ قلب حسین کبن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کا خسرہ نمبر 60 اور 61 اس کے تمام دستاویز بھی انہوں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں. اسے بیچنے کی تیاری ایک ایسے شخص کو ہو رہی ہے جو ہندوستان میں ہی نہیں رہتا ہے. تو کیا اس طرح کیسی نوعیت بنے گی کہ اس روزے کو بچانے کے لیے اور اس کی سودے بازی کرنے والے لوگ دوسری طرف ہے, کیونکہ حکومت اس وقت جو چل رہی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کی حکومت ہے, کیسے فیصلے آ رہے ہیں اور کیسے بن رہے ہیں, کیا اس کی نوعیت ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ وقف ایکٹ 1995 سیکشن 52 میں کھلا ہوا ہے کہ جس پرکار ہنچ لال تیواری اینڈ ادرس پر فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, اسی نظیر کے تحت اوقاف دیکھے جاتے ہیں. جس صورت سے یہ ہے کہ تالاب چاہے جیسا بھی ہو, چاہے جتنی بلڈنگیں ہو, مگر کھود کر کے ویسے ہی تالاب کی مول روپ تالاب کا کیا جانا چاہیے, ویسے ہی اوقاف کے سلسلے میں ہے. تو لہذا بیچنے والا بھی جیل جائے گا اور خریدار بھی جیل جائے گا, اس میں دونوں جیل جائیں گے. مگر افسوس یہ ہے کہ جو لوگ بچولیے ہیں, جو چند سکوں کے لیے غلط متولی کی پیروی کر رہے ہیں, جو متولی
मुतवल्ली, यानी भाई अगर ये वक्फ नहीं था तो आप मुतवल्ली कैसे थी? अगर वक्फ नहीं है तो भाई वक्फ है या नहीं है, आप चले जाइए शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, वहां पर धारा 37 का 30 का रजिस्टर की कॉपी निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब एक इंसान कह रहा है कि हर चीज औकाफ में दर्ज है तो उसी पर फैसला होना चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम देखिए, फिर मैंने क्या कहा है कि दीन यहाँ मजबूर हो गया है, हमारा कायद यहाँ मजबूर हो गया उन लोगों के आगे कि जो उसके साथ, हमारे कायद के साथ जो सांप जैसे, आस्तीन के सांप जैसे लोग लगे हुए हैं, जो ब्लैकमेलर जैसे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरों के खेमों से आए। क्या वजह हुई कि जितने थे वो सब आकर के कल्बे जवाद साहब के करीब आ गए। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि या तो उन्हें पूरी तरीके से कौम में बदनाम करने की साजिश हो रही है, या उनका पूरे तरीके से जो कौम उन पर एतबार करती है उस एतबार को खत्म करने की दुश्मन की साजिश है। और ये साजिश हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जीते जी मैं चाहूँगा कि कम से कम ये चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो। शिया वक्फ बोर्ड के सिलसिले में भी मैं यही बात कहता हूँ कि कोई भी चेयरमैन बने या सदस्य बनेगा, मगर याद समझ ले कि बदकिरदार को सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने दूंगा, चाहे जितना बड़ा करप्ट हो। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि अभी नकवी साहब ने कहा, अल्लामा ज़मीन नकवी साहब ने, कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है तो उस पर मुतवल्ली कैसा। कहती आरा को 1983 में वक्फ हुसैनी करबला में उसके लिए उनको मुतवल्ली बनाया गया, और जैसा कि उन्होंने कहा भी था कि शहजादी खदीजतुल कुबरा का जो रोज़ा है वो वक्फ की संपत्ति है, लेकिन मुतवल्ली के पद से हटने के बाद उन्होंने अपनी बात से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो सवाल ये, वक्फ एक्ट में जैसा लिखा है, धारा 37 की बात करी जाए, जानकारी ली जा सकती है, तो जिस तरह से वक्फ की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उसकी सौदेबाजी की जा रही है, उसके लिए उसके बचाने वाले भी लोग हैं जिनकी जद्दोजहद है, जिसमें मौजूदा वक्त में मुतवल्ली कल्बे हुसैन कब्बन, उनकी जो कोशिशें हैं, अदालत में जब ये मामला पहुंचेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी ज़रूर होगा। देखते रहिए KTN खिलाफत न्यूज़। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और KTN खिलाफत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमसे जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारियाँ आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचती रहे।